आज मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर्स नहीं दिखाने वाला, और ना ये बाई करो वो बाई करो ये सब कुछ बताने वाला हूँ। आज मैं एक अलग सवाल पूछने वाला हूँ, क्या आप ट्रेडिंग के लिए बने हो? क्योंकि सच ये है कि हर इंसान ड्राइविंग सीख सकता है, लेकिन हर इंसान रेसिंग ड्राइवर नहीं बन सकता। और ट्रेडिंग ये कोई आम ड्राइविंग नहीं है, ये एक रेसिंग ट्रैक है, जहाँ एक गलती सिर्फ आपको धीमा नहीं करती बल्कि रेस से बाहर कर देती है। आजकल आप जहां भी देखो हर तरफ सिर्फ एक ही कहानी चल रही है। फोन की या लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई बैठा है, पीछे लग्जरी गाड़ी खड़ी है और एक बगल में लग्जरी सा घर है, एंड नीचे कैप्शन में भी डाला है कि ये सब कुछ मैंने ट्रेडिंग से किया है। और यहीं से आम लोगों का एक छोटा सा सपना स्टार्ट होता है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सपना। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे नौकरी भी नहीं करनी, मुझे बस ट्रेडिंग सीखनी है और अपनी लाइफ सेट करनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने किसी रेसिंग ड्राइवर को कभी ये कहते हुए सुना है कि मैं कल से रेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगले महीने चैंपियन बन जाऊंगा? नहीं ना। क्योंकि हर सीरियस ड्राइवर जानता है कि ट्रैक पर उतरने से पहले उसे सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई कल ही मैंने उठाई गाड़ी और सीधा ट्रैक पर उतर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ट्रेडिंग का भी यही नियम है। सालों साल इंसान सीखने के बाद जब एक ट्रेडर बनता है, वो होता है ना, आपकी उम्मीदें क्या है? मान लो आपके पास बहुत कम पैसा है, अनुभव बिल्कुल जीरो है, और फिर भी आप ये सोच रहे हो कि इतने पैसों में मैं कुछ बड़ा बना लूंगा, वो भी ट्रेडिंग से। यहीं से मेरी जिंदगी बदलेगी और यहीं से मैं अमीर बनूंगा। अगर ये सोच लेकर आप मार्केट में आ रहे हो तो सच बात ये है कि आप ट्रेडिंग के लिए आ ही नहीं रहे, बल्कि इस जुए के लिए आ रहे हो। जुए की सच्चाई ये है कि जुए में हमेशा कुछ लोग जीतते हैं और ज्यादातर लोग हारते हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप पैसा लेकर आते हो और कुछ दिनों में उसे कई गुना बना लेते हो। ट्रेडिंग का असली मतलब ये है कि आप खुद को लेकर आते हो और खुद को धीरे 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 से बदलते हो। अगर आप तैयार हो सीखने के लिए, गलतियां करने के लिए और समय देने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो बनाए हो। मैंने स्टार्ट किया एक 90 डेज की ट्रेडिंग जर्नी, इसमें कि मैं A to Z बेसिक टू एडवांस तक ट्रेडिंग सिखाने का और सीखने का प्रयास करूंगा, और आपको उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिंग सिखाई जाए। एंड इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक अपलोड भी हो चुका है और सेकंड पार्ट पे काम चल ही रहा है। एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें आने वाली अगली 7 वीडियोस की इन्फॉर्मेशन विद PDF आ जाती है। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसे जरूर चेक करें। PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसमें आने वाली 7 पार्ट्स की डिटेल्स पहले ही आ जाती है। अब मान लो आपने सही सोच के साथ शुरुआत कर भी ली और आपको पता है कि जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सीखने आए हो, लेकिन फिर भी आप चार्ट को खोलते हो। कैंडल ऊपर जा रही है, आप बाई कर लेते हो। कैंडल नीचे आ रही है, आप सेल कर देते हो। कोई प्लान नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई नियम नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, बस अपनी फीलिंग्स के हिसाब से फैसला लेते हो कि मुझे लग रहा है ये बाई करना चाहिए तो बाई कर लिया, मुझे लग रहा है ये सेल करना चाहिए तो सेल कर लिया। और आप मानो या मत मानो, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप आंख बंद करके गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। शायद कुछ दूर तक आप बच भी जाओ, लेकिन टकराना तय है। ट्रेडिंग में प्लान का मतलब ये नहीं होता कि मैं यहाँ एंट्री लूंगा। प्लान का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ मैंने जो एंट्री ली है उसका उल्टा हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा, और अगर सही हुआ तो मैं कहाँ निकलूंगा। कोई इंसान हमेशा जीत के बारे में सोचता है, वो हार के लिए कभी तैयार ही नहीं होता। और मार्केट में जो हार के लिए तैयार नहीं होता, वो जल्दी हो या लेट, लेकिन सब कुछ हार जाता है। अब एक और सीन सोचो, आपने ट्रेड लिया और प्राइस आपके खिलाफ जाने लगी। थोड़ा सा आपका नुकसान भी हो गया। अब आप सोचते हो कि थोड़ा सा रुक जाता हूँ, क्या पता वापस आ जाए। थोड़ा और नीचे गया तो अब आप सोचते हो कि थोड़ा इतना तो लॉस हो गया, थोड़ा और सही, क्या पता ऊपर आ ही जाए। तो उस चीज में आपको सीखने की जरूरत यह है कि आप उस टाइम पर अपना सिर्फ पैसा नहीं खो रहे होते हो, बल्कि अपना कंट्रोल, अपने माइंड से भी खो रहे होते हो, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल चीज है कि लॉस को एक्सेप्ट करना। क्योंकि नुकसान आपको ये बताता है कि आप गलत थे, और इंसान को किसी के मुंह से या किसी से गलत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन मार्केट में जो इंसान गलत बनना सीखता है वही सही रहता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देते हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, होना किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता। ये ऐसा है कि आप जैसे पूरी जिंदगी एक ही कार्ड पर रख दो, अगर जीत गए तो हीरो, अगर हार गए तो सब कुछ खत्म। लेकिन असली प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो ऐसे नहीं खेलते, ना ही ट्रेडिंग में और ना ही अपनी लाइफ के साथ। प्रोफेशनल्स हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये बाई चांस गलत भी हुआ तो मैं आगे क्या करूंगा, क्या मैं गेम में रहूंगा या नहीं। मार्केट ना एक टेस्ट मैच की तरह है, मतलब आपको लास्ट तक टिके ही रहना है और हमेशा खराब बॉल पर ही शॉट मारना है। ये नहीं कि आप हर बॉल पर छक्का मारने का प्रयास करें, हमेशा खराब गेंद पर ही छक्का मारना है, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, ना कि T20 जो छक्का ही छक्का 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 मारते जाओ। जो इंसान खुद को गेम में बनाए रखता है वही लंबे समय में जीतता है। इस बात को याद रखना, जो इंसान लंबे समय तक खेल में बना रहता है वही आखिर में मैच जीतता है।
अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज की, वो है आपकी फीलिंग्स। कुछ लोग ना नुकसान में बिल्कुल टूट ही जाते हैं, दिमाग भारी रहता है, नींद नहीं आती, काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं खुद से ही। और कुछ लोग प्रॉफिट हो जाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, वो मतलब उनके आगे कोई ट्रेडर है ही नहीं। दोनों ही हालात बहुत ज्यादा रिस्की हैं, क्योंकि मार्केट को ना आपकी खुशी से फर्क पड़ता है और ना ही दुख से। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मार्केट में आपने प्रॉफिट किया उस समय पर किसी ने लॉस भी किया होगा, और जिस समय पर आपने लॉस किया उस समय पर किसी ने प्रॉफिट भी बनाया होगा। मार्केट हमेशा आपके फैसलों का जवाब देता है। मतलब अगर आपने कोई फैसला फीलिंग से ले भी लिया तो बहुत कम चांस है वो फैसला आपका सफल रहे। अब आखिरी सवाल, आखिरकार अगर नुकसान होता भी है तो आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि मार्केट खराब है? ये तो नहीं कि मार्केट उसके फेवर में है आपके फेवर में। मैंने अभी बताया है, अगर मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने प्रॉफिट किया है या किसी और ने, जिस टाइम पर तुम लॉस करते हो उस टाइम पर कोई प्रॉफिट भी करता है, और जिस टाइम पर तुम प्रॉफिट करते हो उस टाइम पर कोई लॉस भी करता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर लॉस कर दिया एक दो ट्रेड में कंटिन्यू तो आपका आज दिन खराब था, आपकी सोच खराब थी उस ट्रेड को लेते टाइम। अगर आप लॉस करने के बाद भी मार्केट में बैठते हो और समझते हो कि मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ से मेरा लॉस हुआ, तो आप ट्रेडर बनने के लिए सक्षम हो। जो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता वो उस गलती को बार बार रिपीट करता है, और मार्केट में हर गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक साल की सीधी सीधी सच्चाई ये है, अब आप सीधी सीधी बात समझ लो कि एक साल में अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बनूंगा और वो भी ट्रेडिंग करके, तो आप गलत जगह आए हो। लेकिन वहीं अगर आप सोच रहे हो कि एक साल में मुझे अपने आप को बदलना है, अपनी स्किल्स को बदलना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। पहले साल का काम पैसा बनाना नहीं होता, पहले साल का काम होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा आए तो उसे आप संभाल पाओगे या नहीं, क्योंकि पैसे को संभालना सीखना पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है। आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि क्या आप खुद को एक ऐसा इंसान बना सकते हो जो बाकी ट्रेडिंग करने के लिए सक्षम हो, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी को कुछ अपनी तरफ से रिवॉर्ड नहीं देता, वो सिर्फ आपको आपकी औकात दिखाता है। तो ये वीडियो बिल्कुल पार्ट से अलग थी, मतलब ये उस पार्ट का हिस्सा नहीं है जो मैं 90 डेज के चैलेंज, मतलब जो मैंने 90 डेज की सीरीज स्टार्ट की है, ये उस सीरीज से अलग के पार्ट थे। वो उस सीरीज के मतलब पार्ट बाई पार्ट मैं अपलोड करूंगा। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 पर मैं थोड़ी सी रिसर्च करके लेकर आऊंगा आपको, कि आपको मतलब काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल सके। और मेरा ये कहना है कि मैं शायद 50 डेज में मतलब ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसे खत्म करके और अगले 40 डे बिल्कुल लाइव करूं अपने चैनल पर, जिससे मैं कि लाइव ट्रेडिंग और क्या करूंगा। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप वाकई ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो पार्ट 1 को जाके जरूर देखें, पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।